आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये ऑपरेशन का जो जगह है, यहाँ पर फोड़ा फुंसी घाव कुछ भी नहीं है और बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी घाव का निशान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट में प्रश्न था कि आपका 6 साल हो गया है तो क्या आप वजन उठा करके ट्राई किए हैं? आप कितना वजन उठा सकते हैं? वजन उठाने के लिए भी एक्सरसाइज करना पड़ता है। वजन अगर हम उठाते हैं तो हमको थोड़ा झुकना भी पड़ेगा। बिना झुके हुए वजन हम नीचे से उठा नहीं सकते हैं। यदि टेबल पर या पलंग पर रखा हुआ है तो उसमें कम झुकना पड़ेगा, तो हाथ से ही उठा सकते हैं। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी में ताकत इतना है, आपको भी या हमें भी, कि हम उठा जरूर सकते हैं। उसके लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन बस दिक्कत यही है कि हम किस प्रकार से उठाते हैं। ज्यादा झुक करके अगर उठाते हैं, हो सकता है कि हमारा स्क्रू निकल जाए और ज्वाइंट में दर्द होने लगे। और वजन उठाकर चलना, मान लीजिए कि 100 मीटर तक हम चल करके देखे हैं, बाल्टी में पानी लेकर के, बहुत ज्यादा थक जाता है कमर। मतलब उठा लेंगे, यहाँ से वहाँ रख लेंगे अपने काम के लायक, लेकिन ये सोचेंगे कि सामान ले करके 100 मीटर 200 मीटर आधा किलोमीटर चले जाएंगे। ये वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही हौसला मजबूत करने वाला ये वीडियो है। आप लोग को हम प्रैक्टिकल वजन उठा करके अभी दिखाएंगे। बाल्टी में 10 दोनों हाथ में 10-10 केजी वजन उठा करके, और आप लोगों को अभी हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो से आप लोगों को हिम्मत मजबूत होगा, हौसला बुलंद होगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। कुछ भाई का प्रश्न है, अभिषेक कुमार नाम है, ये लिख रहा है, सर मेरी उम्र 21 साल है, मूत्र ब्लैडर 50% ठीक है, तो कितना समय तक CIC करना पड़ेगा? 90%, 100% ठीक हो जाए? तो देखिए, अब हो जाए या नहीं ये तो भविष्य की बात है और इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद हम रखते हैं कि अच्छा होगा और ठीक हो जाए 100%। लेकिन कोई भी बीमारी होता है या किसी भी तरह का इंजरी होता है तो उसमें 100/100 मतलब 99 का 99% रिकवरी किसी को नहीं आता है। और जो बीमारी होता है उसका या चोट होता है उसका कुछ न कुछ लक्षण रह जाता है। CIC करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो अपने पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है। कि आप देखिए कि हमको अब यूरिन जो है सो पास हो जा रहा है, CIC का जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे CIC। अगर नहीं पास हो रहा है तो CIC करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल लॉजिक है, इसमें कब तक वाला कोई बात ही नहीं है। रात में CIC करना चाहिए, बैठ कर करना चाहिए या सो कर? भाई बैठ करके करना चाहिए, सो करके नहीं। अगर आप खड़े होते हैं तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ करके करना चाहिए। सोए में नहीं हो पाएगा, खुद से नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा कर देगा। अगर आप बिस्तर पर हैं, खड़ा नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो कोई दूसरा आदमी आपको यूरिन कराएगा। एक और प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न बालवीर कुमार लिख रहे हैं, भाई मेरे स्पाइन में नट बोल्ट टक टक करता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो भैया देखिए, नट बोल्ट हम आपका ये कमेंट जो है 3-4 दिन पहले का है और हम 1-2 आदमी को और दिखाए थे ये कमेंट। और एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब हैं, उनको भी हम दिखाए थे। तो बोले कि देखिए, नट बोल्ट लगता ही नहीं है किसी को, किसी भी पेशेंट को जो सर्जरी होता है स्पाइन में, नट बोल्ट नहीं लगता है। या कहीं भी शरीर में कहीं भी इंजरी सर्जरी होता है हड्डी में, तो नट बोल्ट नहीं लगता है, स्क्रू लगता है, प्लेट लगता है या स्क्रू लगता है। तो ये ढक ढक और पूरा टाइट होता है, वो ढक ढक नहीं कर सकता। ये ढक ढक करता है आपके हड्डी में गैप होने के कारण। दावा नहीं कर सकते हैं कि हड्डी में गैप हो गया है। ये आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, एक्सरे करा के देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है। वैसे जो बताए कि डॉक्टर साहब जो बताए कि जो ऑपरेशन में जो वो स्क्रू लगाता है तो टाइट करता है, तो किसी को ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा स्क्रू टाइट हो जाता है और किसी को थोड़ा ढीला रह जाता है, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्क्रू के ऊपर कैल्शियम जम जाता है, जो हमारा प्लेट लगता है, स्क्रू लगता है, उसके ऊपर कैल्शियम जम जाता है और वो हड्डी का रूप ले लेता है। हालांकि एक्सरे में वो मेटल है तो वो तो आएगा, दर्शाएगा, लेकिन उस पर हड्डी मतलब कैल्शियम का एक परत चढ़ जाता है और वो हड्डी जैसा हो जाता है। तो उसमें टक टक करने वाली कोई समस्या नहीं है। अगर है तो ये स्लिप डिस्क का लक्षण हो सकता है, या मान लीजिए कि आपके हड्डी में गैप बना हुआ हो,
इसके लिए तो आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना पड़ेगा। और खुद से इधर उधर का एक्सरसाइज मत कीजिए देख करके कि ये एक्सरसाइज करने से होगा, ये एक्सरसाइज करने का जो नहीं जानकारी है उसको नहीं कीजिए। और इधर उधर एक्सरसाइज कीजिएगा, टक टक मारता है, फिर पता चले कि बाद में बहुत ज्यादा खटखट हो गया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसलिए आपको शंका है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए। भाई पेट साफ करने के लिए नींबू पानी ले सकते हैं क्या? ये लेने पर कोई दिक्कत तो नहीं है? ये नींबू पानी कभी कभी साधारणतः ले सकते हैं, 2 दिन बीच करके 3 दिन बीच करके। और ये नींबू पानी से पेट साफ हो जाता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपका हो जाता है तो ले सकते हैं। लेकिन हम फिर भी गुजारिश करेंगे कि जो नस का जितने भी रोगी हैं नस का, तो उनको खट्टा बहुत कम लेना चाहिए, क्योंकि खट्टा लेने पर आपके नस में दर्द हो जाएगा, आपको बेचैनी बढ़ जाएगा। लगातार यदि खट्टा आप खा रहे हैं 1 सप्ताह तो आप आजमा करके देखिए, दूसरे सप्ताह में आपको चैन से नींद नहीं आएगा। जब सोने जाएगा उस टाइम आपको दर्द जो है सो नस में हरकत बढ़ जाएगा लगता है। तो आप लोग देखिए वीडियो में कि अभी हम ये बाल्टी उठाए हैं और ये बाल्टी में 10-10 लीटर पानी आता है दोनों में। और ये देख लीजिए पानी हम एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में गिरा के दिखा दे रहे हैं कि पानी है इसमें भरा हुआ, ऐसा नहीं कि खाली बाल्टी है, पानी भरा हुआ है। और देखिए हम इसको उठा करके कैसे चलते हैं। उठाने का जो तरीका है वो कमर से हम नहीं झुकते हैं, घुटना से झुक करके उठाते हैं। ये कोई भी सामान उठाने के लिए जिनका जो मान लीजिए स्पाइन में सर्जरी हुआ है या मान लीजिए स्क्रू लगा हुआ है, तो इंजरी का हो या मान लीजिए ट्यूमर वाले हो, तो झुक करके डायरेक्ट कमर से नहीं झुकना है, घुटना से झुकना है। घुटना से झुक करके ही वजन उठाना है, या कोई भी काम के लिए झुकना है तो घुटना से ही झुकना है। अब इसके लिए घुटना लॉक भी होना चाहिए। खड़ा होते हैं मान लीजिए कैलीपर लगा करके, तो जब तक हम घुटना हमारा क्लियरली लॉक नहीं हो जाता है तब तक ये हम कर भी नहीं सकते हैं, वो भी समस्या है ना। तो पहले तो जरूरी है कि घुटना हमारा लॉक हो और जमीन पर हम सही तरह से बैलेंस बना करके खड़ा हो जाएं। जहां तक मेरा प्रश्न था 6 साल हो गया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है वो आप देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, वजन उठाने के बारे में और 2 कमेंट के आपका ये प्रश्न था, और जहां तक मेरा अनुभव था, मेरा एक्सपीरियंस है, हम आपको उत्तर बताए हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह प्रश्न करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।